नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली आइडल 360 पर। दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम द हिंदू में प्रकाशित हुए आर्टिकल्स को अध्ययन करते हैं, जो कि हमारी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक की गहरी समझ के लिए आप लोग जानते हैं द हिंदू बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करता है। उसी कंटेंट से तैयार हम उस किसी भी आर्टिकल के एमसीक्यूज का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आज एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था हिंदू में, व्हाट इज मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों, इसी आर्टिकल से संबंधित हम महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ब्रह्मांड को विभिन्न प्रकार के संदेश वाहकों के जरिए समझना, केवल गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना, केवल रेडियो तरंगों का अध्ययन करना। दोस्तों, इसमें ब्रह्मांड को विभिन्न प्रकार के संदेश वाहकों के जरिए समझना, ये मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी है। दोस्तों, नॉर्मली हम जो ब्रह्मांड का पहले अध्ययन करते थे अपने का, वो प्रकाश के जरिए करते थे ओनली। लेकिन मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी में क्या है, हम कई सारे माध्यम के, कई सारे मैसेंजर्स के माध्यम से ये ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इसका एक्सप्लेन आंसर देखते हैं। मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रकाश के अलावा गुरुत्वीय तरंगों, न्यूट्रिनो, कॉस्मिक किरणें जैसी अन्य सूचनाओं का उपयोग करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारंपरिक खगोलशास्त्र मुख्य रूप से किस पर आधारित था? जो पारंपरिक खगोलशास्त्र था, मुख्य रूप से किस पर आधारित था? गुरुत्वीय तरंगें, न्यूट्रिनो, प्रकाश और कॉस्मिक किरणें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रकाश। हम दोस्तों पहले बात कर चुके हैं, पहले प्रकाश के जरिए ही हम खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते थे। लेकिन मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी क्या है? इसमें हम कई सारे माध्यम और हमें मैसेंजर मिल गए हैं, जैसे कि गुरुत्वीय तरंगें हैं, न्यूट्रिनो है, कॉस्मिक किरणें हैं। ये भी हमें अपने ब्रह्मांड को समझने के लिए, उससे सूचनाएं एकत्र करने में सहयोगी होते हैं। पहले खगोल शास्त्र में केवल प्रकाश के विभिन्न तरंग रेडियो से लेकर एक्सरे के जरिए ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता था। गुरुत्वीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? सूर्य की सतह की हलचल से, शक्तिशाली ब्रह्मांडीय टक्करों से, ग्रहों की कक्षाओं से, उल्कापिंडों के गिरने से। दोस्तों, गुरुत्वीय तरंगें शक्तिशाली ब्रह्मांडीय टक्करों से उत्पन्न होती हैं। गुरुत्वीय तरंगें स्पेस टाइम में लहरें हैं, जो अक्सर न्यूट्रिनो तारों या ब्लैक होल की टक्कर जैसी शक्तिशाली घटनाओं से बनती हैं। न्यूट्रिनो क्या है दोस्तों? विद्युत आवेशित कण है, लगभग अदृश्य उप परमाणविक कण है, ऊष्मा की तरंगें हैं और रेडियो तरंगें हैं। न्यूट्रिनो दोस्तों लगभग अदृश्य उप परमाणविक कण है। न्यूट्रिनो छोटे बिना आवेश वाले कण हैं, जो नाभिकीय अभिक्रियाओं में बनते हैं। तारों के भीतरी हिस्से की जानकारी देते हैं। ये न्यूट्रिनो से तारों के भीतरी हिस्से की जानकारी मिलती है। न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉस्मिक किरणें किस प्रकार की होती हैं? दोस्तों, धीमी गति से चलने वाले कण, तेज गति से चलने वाले आवेशित कण, अदृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट तरंगें। दोस्तों, कॉस्मिक किरणें होती हैं तेज गति से चलने वाले आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें आंतरिक कॉस्मिक किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं। मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी क्यों महत्वपूर्ण है? यह ब्रह्मांड की बेहतर और संपूर्ण तस्वीर देती है, केवल दूरबीनों को मजबूत बनाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे में दिख चुका है, यह ब्रह्मांड की बेहतर और संपूर्ण तस्वीर देती है। अलग अलग संदेश वाहक, पहले संदेश वाहक ओनली प्रकाश था, लेकिन अब इसमें न्यूट्रॉन भी जुड़ गया, इसमें गुरुत्वीय तरंगें जुड़ गई। इससे हमें ब्रह्मांड की बेहतर और संपूर्ण तस्वीर प्रदर्शित होती है। अलग अलग संदेश वाहकों की जानकारी जोड़कर वैज्ञानिक घटनाओं की गहराई से समझ सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2017 में किस घटना का अध्ययन मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी द्वारा किया गया था? सूर्य ग्रहण, दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर, चंद्रमा की सतह का विस्फोट, धूमकेतु का टकराव। दोस्तों, दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर का अध्ययन मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी द्वारा किया गया था। 2017 में दो न्यूट्रॉन तारों
की टक्कर से गुरुत्वीय तरंग में प्रकाश दोनों दर्ज किए गए, जिससे भारी तत्वों के निर्माण की पुष्टि हुई। भारी तत्वों के निर्माण की पुष्टि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी तत्व जैसे सोना कहाँ बनते हैं, इसकी पुष्टि किस घटना से हुई? दोस्तों इस घटना की पुष्टि हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से ही भारी तत्व का निर्माण होता है। 2070 घटना में दिखाई कि सोना और प्लेटिनम जैसे भारी तत्व न्यूट्रॉन तारों की टक्कर में बनते हैं। मल्टीवर्स एस्ट्रोनॉमी प्रकाश हमें क्या बताता है? तारों के अंदर की गतिविधि, सतह पर दिखाई देने वाली संरचना, टक्कर की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण का स्वरूप। मल्टीवर्स एस्ट्रोनॉमी प्रकाश हमें बस सतह पर दिखाई देने वाली संरचना को दिखाता है। प्रकाश के अध्ययन से हमें तारों की सतह और उनकी भारी परतों की जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुत्व तरंगें किसकी जानकारी देती हैं? सतही तापमान की, हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाओं की, वायुमंडल की या तारों की चमक की? दोस्तों इसका आंसर हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाओं की। गुरुत्वीय तरंगें न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल जैसे विशाल टक्करों की गवाही देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूट्रिनो से हमें क्या जानकारी मिलती है? तारे के बाहरी रंग की, तारे के गहरी आंतरिक हिस्से की, तारे की गति की, तारे की कक्षा की? दोस्तों तारे के गहरे आंतरिक हिस्से की जानकारी हमें न्यूट्रिनो से प्राप्त होती है। न्यूट्रिनो बिना किसी रुकावट के तारों के भीतरी भाग से बाहर निकलते हैं, इसलिए वे हमें उनके आंतरिक हिस्से की जानकारी देते हैं। न्यूट्रिनो बिना किसी रुकावट के तारों के भीतरी भाग से बाहर निकलते हैं, इसलिए वे हमें उनके आंतरिक हिस्से की जानकारी देते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला मिशन कौन सा था? तो फिर एस्ट्रोसैट। भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला मिशन था एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला मिशन था, जिसे मल्टी बैंड ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एस्ट्रोसैट को कब लॉन्च किया गया? 2010, 2012, 2015, 2020? 2015 में लॉन्च किया गया दोस्तों इसको। एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च किया गया, 2025 में इसके 10 साल पूरे हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोसैट किन तरंगदैर्ध्यों में काम करता है? केवल रेडियो तरंगें, केवल दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी ऑप्टिकल, कई एक्सरे बैंड एंड केवल इंफ्रारेड। पराबैंगनी ऑप्टिकल कई एक्सरे बैंड में एस्ट्रोसैट काम करता है। एस्ट्रोसैट एक साथ यूवी, ऑप्टिकल और एक्सरे बैंड में खगोलीय रश्मियों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एस्ट्रोसैट ने किस प्रकार की खगोलीय गतिविधियों को ट्रैक किया? केवल ग्रहों की गति, ब्लैक होल विस्फोट, न्यूट्रॉन तारों की गतिविधि, तारकीय फ्लेयर, केवल धूमकेतु, केवल सूर्य के धब्बे? दोस्तों एस्ट्रोसैट ने किस प्रकार की खगोलीय गतिविधियों को ट्रैक किया है? दोस्तों इसने किया ब्लैक होल विस्फोट, न्यूट्रॉन तारों की गतिविधि और तारकीय फ्लेयर। एस्ट्रोसैट ने मल्टी बैंड में इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक साथ ट्रैक किया। मल्टी बैंड ऑब्जर्वेशन का क्या लाभ है? बिजली खपत कम होती है, अंतरिक्ष यान छोटा हो जाता है, एक ही समय में अलग अलग तरंग का डाटा मिलना, केवल रंगीन तस्वीर मिलना। दोस्तों एक ही समय में अलग अलग तरंग का डाटा मिलना। मल्टी बैंड ऑब्जर्वेशन एक घटना की अलग अलग पहलुओं को दिखाता है। मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? 2017 में न्यूट्रॉन तारों की टक्कर का अध्ययन, हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। गुरुत्वीय तरंग और प्रकाश दोनों को एक साथ दर्ज किया था। दोस्तों इसी घटना के द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि इन न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से ही भारी तत्वों का निर्माण होता है, प्लेटिनम और सोने जैसे भारी तत्वों का। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने वाले उपकरणों का उदाहरण क्या है? हबल टेलीस्कोप, लीजो डिटेक्टर, रोवर, रेडियो एंटीना। दोस्तों इस क्वेश्चन में लीजो डिटेक्टर। LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, गुरुत्वीय तरंगों को मापने वाला उपकरण है। मल्टीनेशनल एस्ट्रोनॉमी ने इस क्षेत्र में नए खोज के अवसर खोले हैं। मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, खगोल भौतिकी, भूविज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स ने मल्टीनेशनल एस्ट्रोनॉमी ने इसमें नए खोज के अवसर खोले हैं।
दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोसेट ने किस उपलब्धि से मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी में योगदान दिया? एक साथ कई तरंगदैर्ध्यों से में डेटा प्रदान करना। दोस्तों ये ही है इसका महत्वपूर्ण योग। एस्ट्रोनॉमी में ने यूवी, ऑप्टिकल और एक्सरे में एक साथ अध्ययन करके मल्टी मैसेंजर रिसर्च में मदद की। दोस्तों ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो कि एस्ट्रोनॉमी से संबंधित था। दोस्तों इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का अध्ययन करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, डेली एडिटोरियल 360 से। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए डेली एडिट 360 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।